वेलकम बैक फ्रेंड्स। कनाडा अकेडमी जो इंटरव्यू सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 2020 और 2021 का जो पेपर हुआ था अभी दिसंबर 2020 और जो 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें हमारे अकेडमी से इस बार 12 JRF क्वालिफाइड हुए हैं। उनमें से एक छात्रा हमारे साथ हैं आगे, पूजा बोरा। पूजा बोरा, आपको कंग्रेचुलेशंस और थैंक यू सर। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे वाले भविष्य के लिए। थैंक यू तो सर। इस बार आपके 76% आए हैं। जी सर। मोस्ट प्रोबेबली हमारी एकेडमी से इनके सबसे ज़्यादा अभी तक आए हैं और शायद परसेंटाइल इस बार शो नहीं हो पाई है। तो अगर कैलकुलेट करें तो मे बी शील बी अमंग टॉप 5 स्टूडेंट्स जो जिन्होंने ऑल इंडिया रैंकर्स में। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पूजा, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपने कहाँ से वो प्राप्त की है। जी सर, मैं खटीमा से हूँ, उत्तराखंड का ही पार्ट है। तो मैंने वहीं से अपना ग्रेजुएशन किया है। तो ग्रेजुएशन तक मेरा बायो था। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया 1 ईयर, पीजी डिप्लोमा। उसके बाद मैंने एमए किया अपना। पीजी डिप्लोमा योगा में किया था। ओके। उसके बाद मास्टर्स किया। देन अभी मैं देहरादून से पीएचडी करती हूँ। आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया? हाँ। ओके। तो नेट की तैयारी आपने कब से शुरू करी है और आपकी जो प्रीवियस अटैम्प्ट्स रहे उनके क्या क्या रिजल्ट रहे हैं? सर पहले मैंने जब मैं एमए कर रही थी तब मैंने अटेम्प्ट किया था। बाकी जब मेरा मैं एमए कंप्लीट हुआ उसके बाद मैं यहाँ आई तो तब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था और उसके बाद मैंने यहाँ आके तैयारी करी। तो उसके बाद जी, योगा में क्या आपको क्या अट्रैक्टिव लगा? योगा विषय क्यों चूज़ किया आपने जब आप बायो से थी पहले? मतलब मुझे लगा एक बायो क्या है, एक साइंस फील्ड है, अच्छा फील्ड था, वो भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगा कुछ मतलब स्पिरिचुअलिटी की और थोड़ा जी हाँ, और थोड़ा एक जो हम अपने पे जो अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, कि हम डेली जो हमारा रूटीन है उस पर जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरुआत में मैंने यही सोच के लिया था कि मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना भी होता है या कुछ ऐसा। बस मैंने ऐसे सोच के किया था कि एक हेल्दी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। जी। तो फिर आपने नेट करने का योगा में कब से विचार शुरू किया और कब से तैयारी की और क्या क्या बाधाएं हैं आपको तैयारी के दौरान? जी, थोड़ा सा बताइए। जब मैं एमए में थी तब तो थोड़ा टाइम कम लगता था क्योंकि साथ में नहीं हो पाता था इतना और कोचिंग भी नहीं था कोई, तो प्रॉपर नहीं हो पाता था इतना। तो जब एमए हुआ उसके बाद जब से यहाँ आके तैयारी करी तब सीरियस तैयारी कब से आप शुरू करी है? ये आपको कौन सा टाइम था सीरियस पढ़ाई करते हुए? सीरियस सर पिछले 2020 में भी किया था, पर कोरोना आ गया था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मतलब नहीं किया था तैयारी। तो उसके बाद उस टाइम पे मतलब उतना नहीं किया था सीरियसली पढ़ाई। आपके हिसाब से कितना टाइम सफिशिएंट है अगर किसी को JRF क्वालिफाइड करना चाहते हैं और अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही या फिर बिल्कुल फ्रेश करके आया एमए या एमए कर रहा है या एमए करके आया है, तो कितना टाइम चाहिए कि आपके हिसाब से मिनिमम कितना टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए? सर 3 to 4 मंथ। 3 to 4 मंथ्स में आपको मिनिमम? हाँ। ओके। मैक्स तो आप 6-7 मंथ। जी। तो आपको क्या क्या कमियां नज़र आई आपकी तैयारी के दौरान और आपको कैसे फिर उन्होंने आपने टैकल किया उन कमियों को? सर कमियां मुझे लगा मैं रेगुलर थोड़ा नहीं पढ़ पा रही थी। तो रेगुलर जो होता है कि मतलब कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है इतना टाइम, तो वो मेरा नहीं हो पा रहा था। बाकी यहाँ आके देखा मैंने, हरीश गुरु जी हैं जो हमारे, तो हरीश सर ने काफ़ी हेल्प किया इसमें कि उन्होंने काफ़ी समझाया कि कैसे आपको, उन्होंने सिर्फ एक तो पढ़ाई होती है कि आपको बता दिया उन्होंने और आपको समझ आ गया, एक उसके साथ साथ वो और भी बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। जी। पूरा एक रूटीन क्या होना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो सारा कुछ भी काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम समझ तो आ जाते हैं, हम उसको रिपीट नहीं करते, रिवीजन नहीं करते और रूटीन नहीं बना पाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक था या जैसे वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का है पेपर 1 में उनकी कमी रहती है हाँ। या पेपर 2 में, आपके साथ कोई ऐसी समस्या आई? हाँ, मेरा मैथ का थोड़ा पोर्शन DI और क्वांट वाला जो? हाँ, तो जो मैथमेटिकल रीजनिंग है और DI वगैरह, मतलब मैथ वाला पोर्शन थोड़ा। क्या क्या स्कोर रहा है आपका पेपर 1 और 2 में? पेपर 1 में मेरे 29 क्वेश्चंस, ठीक है जी। और 2 सेकंड में 86। ओके। तो बताइए कैसे कैसे आपने पढ़ा पेपर 1 के लिए, क्या क्या पढ़ा आपने, सेकंड के लिए क्या पढ़ा? पेपर 1 के लिए मतलब बेसिकली मैंने उसी पे फोकस किया। एक तो सर ने पहले से ही कहा था कि थोड़ा DI वगैरह की ना प्रिपरेशन रखना, तो DI मैं सॉल्व कर लेती थी, तो मेरे DI इस बार ठीक हुए हैं सारे। तो और उसके अलावा टीचिंग और रिसर्च, ये मुझे लगता है इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर भी काफ़ी मतलब फोकस किया था कि इसके क्वेश्चन मतलब रिपीट भी होते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा इस पर ध्यान दिया था। बाकी और जो पोर्शन है जैसे
और फर्स्ट पेपर में जो भी है लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ा था और इन्वायरमेंट आपने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, तो वो भी क्वेश्चन सारे ठीक थे। थोड़ा मुझे लगता है मैंने लास्ट यूनिट कम पढ़ी थी, हायर एजुकेशन वगैरह, और आईसीटी भी ये थोड़े से वाइटल मतलब हैं, जैसे हाँ। हायर एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, इसमें हाँ। थोड़ा सा डीप आपको पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, तो वो नहीं पढ़ा था, और आईसीटी भी मैंने कम पढ़ा था। और एग्ज़ाम टाइम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं कि वो कहीं पे टिक करना चाह रहे हैं या फिर हाँ। एग्ज़ाम के प्रेशर में आके, तो उस टाइम पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हाँ, ऐसे या फिर आपने कोई मेरे स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैं ऐसे ये नहीं करूँगी? मैंने ऐसा सोचा था कि मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो 2 बार तो पढ़ूंगी, ऐसा मैंने सोच के गई थी। तो इस बार मेरे फिर भी 1-2 हो ही गए ऐसे जो, जी। और वो हैं जो बहुत इजी होते हैं, जिनको हम दोबारा सोचते नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो जो बिल्कुल इजी वाले होते हैं, मुझे लगता है वही मेरे भी 1-2 गलत क्यों, हुए। क्या किस वजह से गलत हुए हैं? मुझे लगा कि ठीक है, ये तो मतलब बहुत बहुत ही basic है। हाँ, बहुत ही इजी, इसको दोबारा भी क्या देखना था ना, अच्छा। तो वो ठीक गलती से हो जाता। मुझे मेरी मिस्टेक है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी। पर बाकी जो और क्वेश्चन थे उनमें तो सर ने कहा था कि एक बार ना अच्छे से करना, तो मैंने बाकी देख के किए थे, क्योंकि हाँ नहीं में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, जी। तो वो तो मैंने देख के किए थे। पर मुझे लगा फिर भी मुझे कुछ देख के करना था, तो चलो अब तो पढ़ाई के दौरान कणाद अकेडमी का क्या आपके में उसमें योगदान रहा है? क्या आपको कमियां थी? सारी चीज़ें बतानी है कि ये एक दिक्कत है मुझे लगी है, क्या इम्प्रूव हो सकता है, और जी क्या चीज़ हम कमियां तो उसमें और नहीं, इन्वॉल्व कर पर सकते हैं? कमियां तो नहीं, लेकिन पूरा सहयोग में कहूँगी। कभी कभी ऐसा होता है हम पूरा दिन नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ हम पूरा दिन क्या होता है रिपीट हो जाता था। जी। एक तो रिपीट कई बार कराते हैं, तो ऐसा होता है आप याद भी कर लेते हो, आपको रिवीजन भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है जैसे इस बार था, टाइम नहीं पता था हमें, एग्ज़ाम डेट बार बार क्या हो रही थी, शिफ्ट हो रही थी, बार बार पोस्टपोन होते जा रहे थे, तो नहीं फ्लो बन पा रहा था कि ठीक है हम क्या डेट सोच के हम पढ़ाई करें। तो उसमें क्या होता है, हम कोचिंग आ जाते थे तो पूरा रिपीट हो जाता था, कहीं ना कहीं हम खुद से अगर कम भी पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में हमारा कवर अप हो जाता था, क्योंकि लास्ट 1 वीक हमें पता चला था कि हमारे 22 को एग्ज़ाम है, 13 को हमें पता चला था कि 22 को एग्ज़ाम है। तो इतने कम टाइम में मुझे लगता है वो पहले का जो हमने कोचिंग में टाइम बिताया था वो जी। काम आया, कि हमें रिवीजन करने में इजी रहा। और बाकी ऐसा तो था कि यहाँ सारा कुछ कवर अप कराया था, ऐसा जी कुछ मतलब नहीं। वही करिकुलम में आपको कुछ कमी नजर आई? जैसे हमने बुक भी लॉन्च करी है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है, हाँ। या फिर जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल है उसमें आपको कुछ जो फैकल्टीज़ यहाँ पे रहे हैं उनमें कुछ आप सुझाव देना चाहें, या फिर किसी फैकल्टी का कुछ नहीं, की सब- कोई सब्जेक्ट, या फिर जैसे हमने बुक भी करी है, ऑनलाइन मेथड्स भी हैं और लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, और चीज़ अगर आप कुछ सलाह देना चाहें कि ये भी इन्वॉल्व करें? नहीं, सब ठीक, बस एक थोड़ा फ़ोन से पढ़ने में हमें प्रॉब्लम होती थी जी। ऐप से, बाकी तो सब ठीक था। हाँ। तो और फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए आप अपने अनुभव से क्या सुझाव देना चाहेंगे, और उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए जो उनके पहले ही अटेम्प्ट में उनको सफलता अर्जित हो जाए? यही उन्हें मतलब रेगुलर करना है, एक तो छोड़ना नहीं है आपको। आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो रेगुलर करो, और ऐसा मत सोचो कि एग्ज़ाम की डेट आएगी तो हम पढ़ेंगे। आप अभी से अपना रेगुलर करके चलोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर अचानक से डेट आ भी जाएगी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको अच्छी तैयारी करनी है। आप जी। यहाँ समस्याएं तो सबके साथ आती रहेंगी, ज़िंदगी है, हम्म। होंगी पर्सनल भी प्रोफेशनल भी, लेकिन जो एक डेडिकेशन है, वो ज़ील है, उसको ना खोएं, और इसी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ते रहें। सो पूजा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और Thank you, आपके sir. भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं। थैंक यू सर।